हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज रियल नंबर का 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर ये क्या होता है, सॉल्व होगा। और हालांकि ये एक्सरसाइज न्यू सिलेबस यानी 2023-24 का जो सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ लेंगे तो कोई खराबी तो होगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप बढ़ें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 में है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। 3 क्वेश्चन है इसमें, कल भी होमवर्क के रूप में आपको हम दिए थे। फर्स्ट नंबर 135 एंड 225, इसका एचसीएफ निकालना है। उसके बाद 196 एंड 38,220 का एचसीएफ निकालना है, फिर इसका निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात देखेंगे 135 एंड 225 वाले। तो देखिएगा, स्टेप फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप बाय। देखिए, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड क्या है, स्टेप है, वेल डिफाइंड स्टेप है जिसके मदद से किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते इस प्रॉब्लम का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप में है जो देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन, ए बी। तो आपको बताया जाता था ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी, यहां पे 225 इज ग्रेटर देन 135। बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट जो भी आएगा। अच्छा बताइए, डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a को b से भाग दिया जाता है तो कुछ ना कुछ कोसेंट और कुछ ना कुछ क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो देखिए, a 225 था यानी 225 को 135 से डिवाइड किया गया, 1 टाइम्स में आएगा 90 एज ए रिमाइंडर बचा। तो 90 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक एल्गोरिथम में उस लेमा का प्रयोग होता रहेगा, जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। इसके लिए तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए एचसीएफ हम लोग फाइंड नहीं होगा। तो 90 इज नॉट इक्वल टू 0, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 135। अब किसमें होगा 135 और 90, अब बी और आर, बी बन जाएगा एज ए काम करेगा और आर जो है एज ए बी काम करेगा। तो अब बताइए, फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई हुआ है तो 135 को 90 से डिवाइड दिया गया, तो 1 क्या बचा कोसेंट के रूप में और 45 जो है क्या बचा रिमाइंडर के रूप में। सिंस 45 इज नॉट इक्वल टू 0, 45 भी 0 के बराबर नहीं है, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 90 एंड 45। यानी अब जो है कि 45 भी नहीं था तो अब 90 जो है a के रूप में काम करेगा, 45 जो है b के रूप में काम करेगा, क्योंकि ये वाला हम बताए थे ये ऐसे आता रहता है और ये वाला इसके स्थान पे लेता है, ये वाला ऐसे आता है और ये वाला इसके स्थान पे। ये देखिए 135 आ गया, तो उसी तरह से 90 यहां पे आ जाएगा एज ए काम करेगा, 45 एज ए क्या काम करेगा, b काम करेगा। 45 पूजा क्या होता है 90, तो जो 45 पूजा 90 होता है प्लस में क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 आता है व्हेन r इक्वल टू 0, HCF इज b। तो b के जगह पे कौन है 45, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये आपका रहा फर्स्ट का फर्स्ट। नेक्स्ट है 196 एंड 38,220। देखिए, दोनों में बड़ा कौन, तो दोनों में बड़ा जाहिर सी बात है, इसको बड़ा समझें है ही। 38,220 is greater than 196, we apply the division lemma to get। किसमें, यहां पे डिवीजन लेमा अप्लाई होगा स्टेप फर्स्ट में। अब 38,220 is equal to 196 से डिवाइड करते हैं तो ये 195 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप यहां पे क्या करेंगे, अलग से डिवाइड देके आप देख लेंगे, अलग से डिवाइड देके देखेंगे तो यहाँ पे कटेगा कितना टाइम्स में 195 टाइम्स में। तो ये 195 टाइम्स में कट गया, एज अ रिमाइंडर कितना बचा, जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, एचसीएफ कितना हो जाएगा जो बी के रूप में रहता है वो, तो बी कितना है 196। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 196।
अब देखिए यहां पे दोनों में बड़ा कौन, 867। तो हम 867 आप ये सब लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। 867 इक्वल टू क्या करेंगे, 225 इनटू, तो कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार में मल्टीप्लाई यदि करते हैं, 4 टाइम्स यदि करते हैं तो 2 4 जा 800 तो ऐसे ही हो गया, और 25 4 जा 100 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। दैट मींस कि 4 टाइम्स में करना सही नहीं है, 3 टाइम्स में करते हैं। तो 3 टाइम्स में करेंगे तो कितना होगा, 675, और 675 होगा। अब घटा दीजिए, 7 से 2 5 गया तो बचा कितना, 2। 6 से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी करेंगे तो 16 से 7 गया तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे 7 से 6 गया तो कितना बचा, 1, यानी दैट मींस 192 इधर बच गया रिमाइंडर के रूप में। अब ये जो है एक के रूप में काम करेगा, 225। फिर से स्टेप दूसरा चेंज होगा, आप लोग स्टेप 2 में दूसरा लिखेंगे, सिंस 192 is not equal to 0, we apply the division lemma to 225 and 192। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 225 इक्वल टू 192 into 1 प्लस, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 समथिंग 384 हो जाएगा। तो अब बताइए 1 टाइम्स में किए हैं तो 5 से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, 22 से 19 गया तो कितना बचेगा, 3। अब क्या करना है, 1 यहां पे रिमाइंडर सेम नहीं आया, क्या करेंगे, 192 इक्वल टू 33 इनटू, अब बताइए कितना से मल्टीप्लाई करें हम लोग 33 में, कि लगभग इतना क्या है, बराबर कम आए, बराबर नहीं आएगा तो कम से कम आए, ज्यादा तो लगाना नहीं है। तो बताइए 3 6 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, 3 6 जा 18 होता है, तो 6 टाइम्स में लगाएंगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो 5 टाइम्स में लगाते हैं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16। अब बताइए कितना बचेगा, 12 से 5 गया तो 7, और यहाँ पे 8 से 6 गया तो 2। तो चलिए अब 27 बच गया, 33 बच गया, यहाँ पे 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस बचेगा कितना, 6। 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3, और 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। और क्या आ गया, 0। सो HCF 867 and 225 इज इक्वल टू 3, क्योंकि जो B रहता है वही क्या होता है, HCF होता है। आप 33 था, 27 into 1 plus 6 हुआ, 27 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आएगा, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड किए तो 27 के इक्वल हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 6 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ आ गया, 3 2 क्या होता है 6, और 0 रिमाइंडर जब आ जाता है तो समझ लीजिए कि HCF क्या हो गया, आपका फाइंड हो गया, और ये जो है आपका क्या रहा, HCF का। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 3 HCF निकालने के लिए दिया हुआ था, जो आपके सामने है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग